सबसे पहले अपनी उर्दू की किताब आसान कायदा और उर्दू की प्रिंटेड कॉपी जो आपको स्कूल से मिली है अपने साथ रख लें। एक पेंसिल रख लें, एक रफ कॉपी रख लें। अगर ड्यूरिंग लेक्चर आपको कोई सवाल पूछना है तो वो उस पर लिख लें, ठीक है। अपने हैंड फ्री या हेडफोन चेक कर लें अच्छे से। इसके अलावा ड्यूरिंग लेक्चर आप लोग हैंड रेज ना करें। अगर कोई सवाल करना हो तो लेक्चर के आखिरी में पूछ सकते हैं, मैं बाय चैटिंग आपको जवाब दूंगी। बच्चे अपने नाम से क्लास ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तमाम बच्चे जो ज्वाइन कर रहे हैं क्लास, वो अपने नाम से अपनी क्लास ज्वाइन करेंगे। अपनी वीडियो ऑफ रखें, ठीक है। चलें, अब हम अपनी बाकायदा क्लास का आगाज करते हैं। बच्चों, आप लोगों को पता है हम उर्दू में जूनियर की क्लास में हम उर्दू में क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं हुर्फ़े तहज्जी। हम क्या पढ़ रहे हैं? हुर्फ़े तहज्जी। हुर्फ़े तहज्जी में अब तक हम कौन कौन से हुरूफ पढ़ चुके हैं? चलें पहले हम उनको दोहरा लेते हैं। आप लोग मेरे साथ ये सारे हुरूफ दोहराइए। अभी तक हम पढ़ चुके हैं अलिफ, अलिफ मद आ, बे, पे, ते, ते और से। अभी तक हम कौन कौन से हुरूफ पढ़ चुके हैं? अलिफ, अलिफ मद आ, बे, पे, ते, ते और से, ठीक है ना। अच्छा, अब मुझे बताएं कि अलिफ की आवाज कैसी होती है? शाबाश, अलिफ की आवाज होती है आ। अलिफ की आवाज कैसी होती है? अलिफ की आवाज होती है आ। जी, अलिफ के बाद बिल्कुल अलिफ से मिलता जुलता एक नया हुर्फ है, उस हुर्फ को क्या कहते हैं? उस हुर्फ को कहते हैं अलिफ मद आ। क्योंकि अलिफ के ऊपर मद आ लगी हुई है तो ये एक नया हुर्फ है, इसे कहते हैं अलिफ मद आ। इसे क्या कहते हैं? अलिफ मद आ। अलिफ मद आ की आवाज कैसी होती है? अलिफ की आवाज थी अ, अलिफ मद आ की आवाज होती है आ, अ, आ। चलिए, उसके बाद हमने पढ़ा था बे। हमने क्या पढ़ा था? बे पढ़ा था। बे कैसे पता चला कि ये बे है? जी हाँ, आपको टीचर ने बताया था कि जिस हर्फ के नीचे एक नुक्ता होता है उसे कहते हैं बे। उसे क्या कहते हैं? मुझे बताइए, उसे क्या कहते हैं? शाबाश, उसे कहते हैं बे। बे में कितने नुक्ते हैं? बे में एक नुक्ता है। और बे का नुक्ता कहाँ है? बे का नुक्ता हर्फ के नीचे है। और बच्चों, बे की आवाज कैसी है? बे की आवाज है ब। बे की आवाज कैसी है? बे की आवाज है ब। देखिए, अलिफ की छोटी शक्ल नहीं है, अलिफ मद आ की भी छोटी शक्ल नहीं है, लेकिन बे की छोटी शक्ल है। बे की छोटी शक्ल बे से मिलती जुलती है और बे की छोटी शक्ल के नीचे भी एक ही नुक्ता है। इन दोनों को कहते हैं बे और इन दोनों की आवाज है ब। बे के बाद हमने एक नया लेटर पढ़ा था जो बे से मिलता जुलता हर्फ है। कौन सा हर्फ पढ़ा था? पे पढ़ा था। शाबाश, ये कौन सा हर्फ है? ये हर्फ है पे। आपको कैसे पता चला कि ये पे है? जी हाँ, आपको आपके टीचर ने बताया था कि जिस हर्फ के नीचे 3 नुक्ते होते हैं उसको कहते हैं पे। उसे क्या कहते हैं? पे कहते हैं। शाबाश। बे में और पे में किस चीज का फर्क है? बे में और पे में नुक्तों का फर्क है। बे के नीचे एक नुक्ता था, लेकिन पे के नीचे 3 नुक्ते हैं। शाबाश। अच्छा, अब बताएं कि पे की साउंड टीचर ने आपको क्या बताई थी? पे की आवाज क्या बताई थी टीचर ने आपको? पे की आवाज टीचर ने आपको बताई थी प। पे की आवाज कैसी है? प। बे की आवाज है ब, पे की आवाज है प। शाबाश। उसके आगे हमने एक नया हर्फ पढ़ा था जो बे और पे से मिलता जुलता है, पर ये नया हर्फ है। इस हर्फ को कहते हैं ते। इस हर्फ को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पे। ते पर कितने नुक्ते हैं बच्चों? ते पर 2 नुक्ते हैं। और ते के नुक्ते कहाँ हैं? हुर्फ के ऊपर। शाबाश। जिस हर्फ के ऊपर 2 नुक्ते होते हैं उसे क्या कहते हैं?
उसे कहते हैं ते। शाबाश। अब बताएं ते की आवाज कैसी है? ते की आवाज है ता। ते की आवाज कैसी है? ते की आवाज है ता। शाबाश। अब हम नया हर्फ को रिपीट करेंगे। ये भी बे पे ते की तरह एक नया हर्फ था, नया हुर्फ है, लेकिन इसके ऊपर नुक्ते नहीं है बच्चों। इसके ऊपर आपको टीचर ने बताया था कि इस पे नुक्ते नहीं होते, इस पर छोटी सी तोएं बनी होती है। जिस हुर्फ पर छोटी सी तोएं बनी होती है उसे कहते हैं ते। उसे क्या कहते हैं? ते कहते हैं। ते की आवाज कैसी होती है? ते की आवाज होती है ता। शाबाश। उसके बाद हमने पढ़ा था एक नया हुर्फ। उस हुर्फ के ऊपर 3 नुक्ते थे। जिस हुर्फ के ऊपर 3 नुक्ते होते हैं उसे कहते हैं से। उसे क्या कहते हैं? से। और से की आवाज कैसी बताई थी टीचर ने आपको? शाबाश। से की आवाज बताई थी सा। एक दफा मेरे साथ रिपीट करें। अलिफ, अलिफ मद आ, बे, पे, ते, टे, से। वेरी गुड बच्चों। आपको पता है ये सारे जो हुर्फ हैं अलिफ और अलिफ मद्दा को हटाकर ये कौन से हुर्फ हैं? ये कश्ती वाले हुर्फ है, क्योंकि इनकी आपने शक्ल देखी ना कश्ती की तरह है। और ये कौन सा खानदान है? ये बे का खानदान है। चले शाबाश। अब हम अपना आज नया हुर्फ पढ़ेंगे। आप लोग अपने आसान कायदे का सफा नंबर 40 या सफा नंबर 40 ओपन कर लीजिए। शाबाश। अच्छा देखें, इस सफ़े पर एक नया हुर्फ बना हुआ है, लेकिन ये अलिफ, अलिफ मद्दा बे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जी बच्चों, इस हुर्फ को कहते हैं जीम। इस हुर्फ को क्या कहते हैं? जीम। मेरे साथ दोहराएं। इस हुर्फ को कहते हैं जीम। वेरी गुड। जीम के देखिए इसका ना पेट टाइप का है ना, इसकी जीम के पेट में देखें नुक्ता नजर आ रहा है। जीम के पेट में कितने नुक्ते हैं? जीम के पेट में एक नुक्ता है। जीम के पेट में कितने नुक्ते हैं? जीम के पेट में एक नुक्ता है। आपको पता है जिसके हर हुर्फ के पेट में एक नुक्ता होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जीम। शाबाश। देखें जैसे बे और पे की छोटी शक्ल होती है, इसी तरह जीम की भी छोटी शक्ल होती है। जीम की छोटी शक्ल देखें, ऊपर से जैसे जीम स्टार्ट हुआ है वहीं लाकर उसका पेट नहीं बनता, नीचे से गोलाई नहीं होती, कर्व नहीं होता। तो ये जीम की कौन सी शक्ल है? जीम की छोटी या मुख्तसर शक्ल है। ठीक है। जीम की आवाज कैसी होती है बच्चों? जीम की आवाज होती है जा। जीम की आवाज कैसी होती है? जीम की आवाज होती है जा। कौन सा हुर्फ है ये? ये हुर्फ है जीम। और इसकी आवाज कैसी है? जीम की आवाज जा। बच्चों जीम से यहाँ पर जो पहली तस्वीर बनी हुई है वो किस चीज की तस्वीर है? आपको पता है किस चीज की तस्वीर है? जी, ये है जाए नमाज। ये किस चीज की तस्वीर है? जाए नमाज। जाए नमाज में जो पहली आवाज आपके आ रही है, पहला साउंड, वो किस चीज का है? जा नमाज, जाए नमाज। ठीक है। अब जाए नमाज क्या होती है बच्चों? जी, जाए नमाज वो होती है जिसको बिछाकर मम्मा या दादू या आपकी बहन नमाज पढ़ती है। ठीक है ना? ठीक है। इसको हम बिछाते हैं, बिछा के इसके ऊपर बैठ के नमाज पढ़ते हैं। तो ये इसको कहते हैं जाए नमाज। मेरे साथ दोहराएं। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जाए नमाज। शाबाश। जीम से जाए नमाज। बच्चों आपको पता है ना कि नमाज पढ़ना कितनी अच्छी बात है। नमाज पढ़ने से अल्लाह ताला खुश होते हैं। हमें अल्लाह ताला ने इतनी सारी चीजें दी हैं, तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। तो हमें शुक्र कैसे अदा करना चाहिए? नमाज पढ़ के। ठीक है। आप भी बोला करें कि मम्मा मैं भी नमाज पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। ठीक है। चले इसके बाद देखें एक और नई तस्वीर है। ये बने हुए हैं जूते। ये क्या बने हुए हैं? जूते। अब जूते की अगर पहली साउंड या आवाज देखें तो जूते की भी पहली साउंड ज है। आ रही है ना ज की आवाज? मेरे साथ रिपीट करें। जूते, जूते। जीम से जूते या ज जूते। शाबाश। अच्छा देखें पहली आवाज क्या थी? जीम से जाए नमाज, जीम से जूते। वेरी गुड।
اچھا دیکھیے یہ جو جوتے بنے ہوئے ہیں اس میں آپ لوگ اپنی مرضی سے کوئی سے بھی رنگ بھر سکتے ہیں، کیونکہ جوتے تو کوئی ایک خاص اسپیسیفک کلر کے نہیں ہوتے نا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور تصویر بنی ہوئی ہے، کوئی بتائے گا یہ کس چیز کی تصویر بنی ہوئی ہے؟ شاباش، یہ بنا ہوا ہے جہاز۔ یہ کیا بنا ہوا ہے؟ جہاز۔ جہاز کی بھی پہلی جو فرسٹ حروف ہے وہ ہے ج، جہاز، جہاز۔ تو جہاز بھی جو ہے وہ جیم سے آتا ہے۔ یہ کون سا جہاز بنا ہوا ہے؟ یہ ہوائی جہاز ہے جو آسمانوں پر سفر کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی ٹرانسپورٹ بتائی تھی، بس سے بس، ٹرک سے ٹرک، ٹھیک ہے، وہ بھی ٹرانسپورٹ ہے، یہ بھی ٹرانسپورٹ ہے۔ لیکن یہ جو جہاز ہے یہ زمین پہ لینڈ نہیں کرتا بلکہ آسمانوں پر سفر کرتا ہے۔ ہم اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں استعمال کرتے ہیں۔ جہاز میں بھی آپ لوگ اپنی مرضی سے رنگ بھر سکتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ چلے اب نیچے آ جائیں۔ اس کے علاوہ دیکھیں یہاں پہ اگین جیم سے آپ کی اسکرین پر ایک نظر آ رہا ہے آپ کو جیم بنا ہوا ہے۔ جیم کے پیٹ میں کتنے نقطے ہیں؟ جیم کے پیٹ میں ایک نقطہ ہے۔ اس کے پیٹ میں ایک نقطہ ہوتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں جیم۔ جیم کی آواز کیسی بتائی ٹیچر نے؟ آپ کو جیم کی آواز ٹیچر نے بتائی، جیم کی آواز ہوتی ہے ج۔ جیم کی آواز کیسی ہوتی ہے؟ ج۔ ج جہاز، ج جالا۔ اچھا آپ کو پتا ہے جالا کیا ہوتا ہے؟ جی آپ لوگوں نے دیکھا اکثر گھروں میں یا کہیں پر بھی جو مکڑی ہے نا جالے بنا دیتی ہے۔ ہر کسی کا گھر ہوتا ہے نا، جیسے چڑیا گھونسلے بناتی ہے، انسان مکان بناتے ہیں یا گھر بناتے ہیں، اسی طرح مکڑی جالے بناتی ہے یا جالا بناتی ہے۔ یہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جالا میں کس کی آواز آ رہی ہے؟ جا جا کی آواز آ رہی ہے نا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جیم کی جو آواز ہے پہلا ساؤنڈ ہے وہ جا ہے، تو جہاز، جالا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں نیچے کیا ہے، یہ تو میں آپ کو پڑھا چکی ہوں۔ اب آپ لوگ مجھے خود بتائیں یہ کس چیز کی تصویر ہے؟ شاباش، یہ جوتا ہے۔ جیم سے جوتا، جیم سے جوتا۔ چلیں اب ہم ساؤنڈ سے ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ جہاز، جالا، جوتا۔ ویری گڈ۔ چلیں بچوں اب ہم نیچے آگے چلتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ کی اب یہ والا جو پیج ہے یہ آپ کی جو کاپی ہے، پرنٹڈ کاپی جو آپ کو اسکول سے ملی ہے، اس کا صفحہ نمبر 23 ہے۔ آپ لوگ اپنے اسکول کی کاپی جو آپ کو اسکول سے پرنٹڈ کاپی ملی ہے اسے اوپن کریں، اس کا صفحہ نمبر 23 کھولیں، ٹھیک ہے۔ سب نے اس کو اوپن کر لیا؟ شاباش۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک کیپشن ہے، اوپر کیپشن کیا ہے؟ حرف پر پینسل پھیریے اور تصویر میں رنگ بھریے۔ اب بتائیں یہ کون سا حرف ہے؟ یہ کون سا حرف ہے؟ شاباش، یہ ہے جیم۔ یہ کیا ہے؟ جیم۔ جیم میں کتنے نقطے ہیں؟ جیم میں ایک نقطہ ہے۔ اب بتائیں کہ جیم کی آواز کیسی ہے؟ کیسی ہوتی ہے جیم کی آواز؟ شاباش، جیم کی آواز ہوتی ہے ج۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا یہ تصویر کس چیز کی بنی ہوئی ہے، کون بتائے گا مجھے؟ زور سے بتائیں۔ جیم سے، شاباش، جیم سے جوتے، جیم سے جوتے۔ اب ان جوتوں میں آپ نے اپنی مرضی کے کلر بھرنے ہیں، رنگ بھرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیں اس کے نیچے ایک اور ایکٹیویٹی ہے یا سرگرمی ہے، اس کا کیپشن ہے دی گئی تصاویر کا پہلا حرف لکھیے۔ اب آپ کو بتایا تھا میں نے کہ ایک ہوتی ہے تو تصویر ہوتی ہے اور ایک سے زیادہ ہوتی ہیں تو تصاویر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں الف، الف مد آ، بے، پے، تے، تے، سے، اور آج ہم نے پڑھا جیم۔ اب یہ والی جو سرگرمی ہے اس میں جو مختلف تصویریں ہیں اس میں آپ کو اس کا پہلا حرف لکھنا ہے۔ اب بتائیں یہ کون سی تصویر ہے؟ جی ہاں، جس پر آپ کا ایرو آ رہا ہے یہ کون سی تصویر ہے بچوں؟ ویری گڈ، زور سے بولیں۔ جی یہ ہے پتنگ۔ یہ کس چیز کی تصویر ہے؟ پتنگ کی تصویر۔ اب غور کریں کہ پتنگ میں پہلی آواز کیا ہے؟ پتنگ، پتنگ۔ پتنگ میں پہلا ساؤنڈ کس چیز کا آ رہا ہے؟ پ کا آ رہا ہے۔ شاباش۔
प का आ रहा है, तो प का जो लेटर होता है, प तो साउंड है ना, उसकी आवाज है, लेकिन जो हुर्फ है वो कौन सा है? जी हुर्फ है पे। हुर्फ कौन सा है? पे। तो आपने यहाँ पर क्या लिखना है? यहाँ पे मैंने आपको लिखकर दिखाया है कि पे से पतंग। आपने अपनी कॉपी में खुद लिखना है, ठीक है? अच्छा, पे में कितने नुक्ते होते हैं? जी वेरी गुड, पे में 3 नुक्ते होते हैं। और पे के नुक्ते कहाँ होते हैं? पे के नुक्ते हुर्फ के नीचे होते हैं। वेरी गुड। अब आप अपनी दूसरी तस्वीर पर आए। ये किस चीज की तस्वीर है? कौन बताएगा मुझे? जी ये तस्वीर जग की है। हम इसमें पानी पीते हैं ना, तो जग में आप गौर करें कि जग का पहला साउंड या पहली आवाज क्या है? ज, जग, जग, जग। तो ज यानी कि जीम, जीम से जग। वेरी गुड। यहाँ पे आपको टीचर ने लिख के दिया है जीम, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है कि बहुत प्यारी सी फॉर्मेशन पे खुद ही जीम लिखना है। प पतंग, ज जग, ठीक है? उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या किस चीज की तस्वीर आ रही है? कौन बताएगा मुझे किस चीज की तस्वीर है ये? जी अंडा। किस चीज की तस्वीर है? अंडे की तस्वीर है। अंडे कौन कौन खाता है बताएं? अंडा हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है ना, मैंने आपको उस दिन भी बताया था। सब बच्चों ने रोजाना सुबह नाश्ते में एक अंडा मस्ट खाना है, ठीक है? चलो, अंडा किससे आता है? अंडा, अंडा। अंडा में कौन सी साउंड है? कौन से लेटर की साउंड है? ये कौन से लेटर की आवाज है? अलिफ की आवाज है। अलिफ से अंडा, अलिफ से अंडा। अब यहाँ पे जो आपकी कॉपी में ब्लैंक बनी हुई है या खाली जगह है, वहां पर आपको अंडा जिस हुर्फ से शुरू होता है वो हुर्फ लिखना है। अंडा किससे शुरू होता है? अलिफ से शुरू होता है। वेरी गुड। चले, यहाँ उसके बाद एक और तस्वीर है। ये किस चीज की तस्वीर है? कोई बताएगा? जी ये तस्वीर है तरबूज की। बहुत यमी होता है ना तरबूज। तरबूज की भी पहली जो फर्स्ट लेटर की साउंड है या आवाज है तरबूज, त तरबूज। तो आप जल्दी से बताएं तरबूज कौन से हर्फ से आता है? कौन बताएगा? जल्दी से बताएं। जी तरबूज कौन से हर्फ से आता है? शाबाश, तरबूज ते से आता है। ते से तरबूज, ते से तरबूज। और तरबूज की जो ते की साउंड है या आवाज है क्या होती है? त तरबूज। अब मेरे साथ दोबारा रिपीट करें। पे से पतंग, जीम से जग, अलिफ से अंडा, ते से तरबूज। वेरी गुड। चले बेटा, अब हम अपनी कॉपी के सफा नंबर 22 पर आ जाएं। सफा नंबर कॉपी के सफा नंबर 22 पर जो आप लोगों का कैप्शन है वो है हुर्फ जीम पर जीम की लिखाई कीजिए। अच्छा देखें, हुर्फ जीम की लिखाई कैसे करनी है आपको? मैंने यहाँ पर 2 दफा जीम आपको लिखकर दिखाया है। जीम आपने ऊपर से लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है, छोटा सा वन बनाना, छोटा सा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि वो ऊपर वाली लाइन को टच नहीं करे। उसके बाद स्लीपिंग लाइन, ठीक है, स्ट्रेट ऐसे लिटाकर, और उसके बाद कर्व लाइन को घुमाते हुए चांद की तरह। आपने देखा ना, तो नया नया चांद होता है, बिल्कुल ऐसे होता है कर्व सा। बिल्कुल जीम की शक्ल भी उसी की तरह होती है। जीम की लिखाई करते वक्त आपको किस चीज का ख्याल रखना है कि जीम ऊपर वाली लाइन से टच ना हो, थोड़ा सा लाइन से नीचे टच कर स्टार्ट करके और नीचे वाली लाइन को टच करके घुमाना है। वेरी गुड। अब आपको क्या करना है? जीम को कॉपी डाउन करना है। कॉपी डाउन कैसे करना है? एक लाइन छोड़ के एक लाइन में लिखना है, एक लाइन छोड़ के एक लाइन में लिखना है। वेरी गुड। इसी तरह जीम की छोटी शक्ल, ऊपर से जैसे आपने जीम बनाया है उसको घुमाना नहीं है, बल्कि लाइन पे लाकर खत्म कर देना है, और उसका नुक्ता जो है वो लाइन से नीचे आएगा, ठीक है? जीम की छोटी शक्ल का नुक्ता लाइन से नीचे आएगा, उसको भी आपको कॉपी डाउन करना है। ये कौन सा हुर्फ है? ये है जीम, और जीम की साउंड है ज। चले, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जी देखें, ये आप लोगों के आसान कायदे का सफर नंबर 41 है जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आप लोग भी अपनी किताब का सफर नंबर 41 या 41 ओपन करें। यहाँ पर देखें, एक नया हुर्फ है जो बिल्कुल जीम से मिलता जुलता है।
बिल्कुल जीम की शक्ल, उसकी शक्ल बिल्कुल जीम की तरह, लेकिन ये जीम नहीं है। क्यों ये जीम क्यों नहीं है? क्योंकि जीम के पेट में, टीचर ने बताया आपको कि जीम के पेट में एक नुक्ता है, इसके पेट में तो एक नुक्ता नहीं है ना बच्चों, इसके पेट में 3 नुक्ते हैं। तो ये जीम नहीं है, ये हमारा एक नया हुर्फ है और इस हुर्फ का नाम है चे। इस हुर्फ का क्या नाम है? इस हुर्फ का नाम है चे। मेरे साथ रिपीट कीजिए, इस हुर्फ का नाम है चे। जीम के पेट में कितने नुक्ते थे बच्चों? जीम के पेट में एक नुक्ता था, लेकिन चे के पेट में 3 नुक्ते हैं। जिस हुर्फ के पेट में 3 नुक्ते हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं चे। शाबाश। और बच्चों, चे की आवाज कैसी है अभी? चे की आवाज होती है च। चे की आवाज कैसी होती है? चे की आवाज होती है च। जैसे जीम की आवाज ज थी, इसी तरह चे की आवाज च होती है। बच्चों देखो, चे की, यहाँ पर चे की छोटी शक्ल भी बनी हुई है, ठीक है ना? तो जैसे जीम की छोटी शक्ल होती है, इसी तरह चे की भी छोटी शक्ल होती है। अच्छा, अब देखें सफा नंबर 41 पर चे से कौन कौन सी तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर कौन बताएगा मुझे, किस चीज की है ये? ये परिंदा तो है, लेकिन इसका खास नाम है। इसका नाम है चिड़िया। इसका नाम क्या है? चिड़िया। चिड़िया में फर्स्ट लेटर, फर्स्ट जो साउंड है या आवाज है, वो किस चीज की है? चिड़िया। च की आवाज आ रही है ना बच्चों? तो च से चिड़िया, च से चिड़िया। मेरे साथ दोहराएं, च से चिड़िया। वेरी गुड। अब देखें, यहाँ पर एक और नई तस्वीर है। ये किस चीज की तस्वीर है? ये तस्वीर है चाबी। चाबी, आप लोगों के घर में होते हैं ना ताला, चाबी। जी, चाबी में किस चीज की आवाज है? चाबी। जैसे चाबी, तो चाबी में भी चा की आवाज है। जी हाँ, शाबाश। चा चिड़िया, चा चाबी, चा चिड़िया, चा चाबी। शाबाश। अब देखें, यहाँ पर एक और तस्वीर बनी हुई है। ये किस चीज की तस्वीर है? ये तस्वीर है चांद की। जी, जब नया चांद होता है ना, 1-2 दिन का, तो वो ऐसा ही होता है। और जब फुल मून होता है या पूरे दिन का होता है, तो वो बिल्कुल गोल सर्कल की तरह हो जाता है। लेकिन ये क्या है? चांद है। किस चीज की तस्वीर है? चांद की तस्वीर है। चांद में पहली आवाज किस चीज की आ रही है? चा। चांद, च चांद, च चिड़िया, च चाबी। वेरी गुड। चलें बच्चों, अब हम आगे आते हैं। यहाँ पर भी च से एक नई तस्वीर है। ये वाली कौन सी तस्वीर है जिस पर आपका एरो है? चूहा। च चूहा, च चूहा। और इसके अलावा आप पढ़ चुके हैं च चाबी, च चांद। वेरी गुड। चले, अब आप लोग अपनी प्रिंटेड कॉपी के सफा नंबर 25 पर आ जाए, 25। यहाँ पर आपका कैप्शन है, हुर्फ पर पेंसिल फेरिए और तस्वीर में रंग भरिए। अब आप मुझे बताएं कि ये कौन सा हुर्फ है? आप मुझे बताएं ये कौन सा हुर्फ है? ये जीम है? जी नहीं, ये जीम नहीं है, ये है चे। वेरी गुड। कैसे पता चला? नुक्तों से पता चला कि ये चे है। चे से चांद, चे से चांद। अब नीचे आ जाए, नीचे है खाली जगह पुर करें। अब देखें, अलिफ लिखा हुआ है, अलिफ के बाद डैश, बे डैश, पे ते डैश, से डैश, चे डैश। अब आप लोगों ने क्या करना है? ये खाली जगह को पुर करना है, यानी कि एक लेटर जो लिखा हुआ है उसके बाद वाला लेटर आपको लिखना है। अलिफ के बाद क्या आता है, कौन बताएगा मुझे? जी हाँ, अलिफ के बाद अलिफ मद आ, और अलिफ मद आ के बाद बे। बे के बाद कौन सा लेटर आता है? शाबाश। बे के बाद बे। बे के बाद ते। ते के बाद टे। टे के बाद से। से के बाद जीम। जीम के बाद चे। चे के बाद है। अब आपको क्या करना है? ये खाली जगह पुर करनी है। चलें, अब सफा नंबर 24 पर आ जाएं। सफा नंबर 24 पर भी हुर्फ चे की लिखाई करनी है। तो जैसे मैंने आपको जीम की फॉर्मेशन बताई है, बिल्कुल इसी तरह आपको चे की फॉर्मेशन करनी है, लेकिन चे में 3 नुक्ते लगाने हैं और एक लाइन छोड़ छोड़ के राइटिंग करनी है, ठीक है ना?
اور चे की लिखाई करते वक्त ख्याल रखना है कि चे को ऊपर वाली लाइन से टच नहीं करना, चे की छोटी शक्ल को भी कॉपी डाउन करना है। अंडरस्टैंड? सबको समझ आ गया? वेरी गुड। चले अब हम दोहराते हैं कि आज हमने 2 नए हुरूफ पढ़े, वो कौन कौन से थे? जी, हमने आज पढ़ा जीम, मेरे साथ बता बोलिए, जीम और जे। आप बताएं जीम में कितने नुक्ते होते हैं? जीम में एक नुक्ता होता है। जीम में कितने नुक्ते होते हैं? जीम में एक नुक्ता होता है। जीम का नुक्ता कहाँ होता है? पेट के अंदर, ठीक है। इसी तरह जीम के बाद हमने नया हुरूफ पढ़ा। जीम के बाद ये कौन सा हुरूफ है? चे है। ये कौन सा हुरूफ है? चे है। जीम और चे में किस चीज का फर्क है? जीम और चे एक जैसे होते हैं, लेकिन इन दोनों में नुक्तों का फर्क है, ठीक है ना। जीम के पेट में एक नुक्ता और चे के पेट में 3 नुक्ते। वेरी गुड। चलें, जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो मैं आप लोगों से पूछूंगी कि आज हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ठीक है। चलो बच्चे, अब हम आ जाते हैं अपने होम टास्क की तरफ। आज हमारा होम टास्क क्या है? आज हम लोगों का होम टास्क है, पहले हम बुक का देख लेते हैं, आसान कायदे का। कंप्लीट बुक पेजेस 40 एंड 41। आज हमने अपने आसान कायदे का, मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, सफा नंबर 40 और 41। तो यही आप लोगों का होम टास्क है कि आप लोगों का बुक का होम कुछ कंप्लीट करना है। कंप्लीट बुक पेजेस 40 एंड 41। अच्छा, इसके बाद आप लोगों का सेकंड होम टास्क है। सेकंड आप लोगों का होम टास्क है कंप्लीट कॉपी पेजेस 22 टू 25। देखिए, अब आप लोगों के पास टाइम है ना, हमारी नेक्स्ट क्लास का थोड़ा टाइम है। अब हमारी नेक्स्ट क्लास कुछ दिनों के बाद होगी, तो जब तक आप लोगों ने अपने कॉपी के पेजेस कंप्लीट करने हैं, कहाँ तक कंप्लीट करने हैं? 22 से लेकर 25 तक। अंडरस्टैंड? और थर्ड आप लोगों का जो होम टास्क है वो है रिवाइज हुर्फ तहज्जी अलिफ से चे तक। अभी तक हम कितने हुर्फ तहज्जी पढ़ चुके हैं? अलिफ से चे तक पढ़ चुके हैं। तो आप लोगों को ये सब रिवाइज करना, हुर्फ तहज्जी अलिफ से चे तक, ठीक है। समझ आ गई? चले, मैं आप लोगों को होम टास्क दोबारा रिपीट करवा देती हूँ। आप लोगों का फर्स्ट होम टास्क है बुक वर्क। आप लोगों को क्या करना है? कंप्लीट बुक पेजेस 40 एंड 41, सफा नंबर 40 और 41 आप लोगों को अपने बुक में करना है। उसके बाद सेकंड होम टास्क है आप लोगों का कंप्लीट कॉपी पेजेस। कौन सी कॉपी? जो कॉपी प्रिंटेड आप लोगों को कॉपी मिली है स्कूल से, उसके पेज नंबर 22, 23, 24 और 25 करना, ठीक है। इसके अलावा रिवाइज हुर्फ तहज्जी, अभी तक हम अलिफ से चे तक पढ़ चुके हैं, यही हुर्फ आप लोगों को रिवाइज करना है, ठीक है।